बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का आगमन था। प्रशासन बीते एक सप्ताह से इसकी तैयारियां कर रहा था, लेकिन बुधवार की सुबह शहर के कोतमा नामक क्षेत्र में, जो मुख्यालय श्री नगर पालिका से सटा हुआ है, कोतमा ग्राम है, यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत बीते दिन हो जाती है और वहाँ पर बवाल मच जाता है। बुधवार की सुबह 8 बजे से ही यहाँ आसपास के गांव के लोग इकट्ठे होने लगे, नात रिश्तेदार आने लगे और आरोप लगाया गया कि गंगा सागर नाम का एक भू माफिया है, जिन्होंने धोखे से उनकी जमीन उसके परिजनों से रजिस्ट्री करा ली है, और वह भी औने पौने दाम में। जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसका परिवार बीते 70 सालों से ग्राम कोटमा में रह रहा था, और बीते ही सप्ताह उसे इस बात का ज्ञान हुआ कि जो गंगा सागर है और उसके साथ के जो लोग हैं उन्होंने उसकी ज़मीन खरीद ली है। उसे इस बात की जानकारी हुई और इस बात को लेकर गंगा सागर कुछ लोगों को लेकर वहाँ पहुँचा भी था। प्रत्यक्षदर्शियों ने और उसके परिजनों ने बताया कि बंदूक वगैरह लेके आया था, कई लोग साथ में थे और उन्होंने कहा कि ये मकान खाली कर दो। ग्राम कोटमा में रहने वाले संतोष वर्मन, जिसकी मौत हो गई है, उस बहस के बाद काफ़ी आहत हुआ और वह सदमे में चला गया, बीमार हो गया तत्काल ही, और उसे स्थानीय अस्पताल में इलाज कराने के बाद उसे के परिजन जो थे वे नागपुर ले गए। मंगलवार की देर शाम उसकी नागपुर में मौत हो गई, जिसके बाद ये तनाव की स्थिति बन गई। एक तरफ प्रशासन पूरी व्यवस्था में लगा हुआ था मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर। खुद कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद, कमिश्नर राजीव शर्मा, एडीजी पीडीसी सागर और पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक व्यवस्थाओं में लगे हुए थे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। किसी भी प्रकार की कोई शिकायत न हो, आने जाने वालों को कोई परेशानी न हो, वाहनों को सुनिश्चित किया जाए, दुर्घटनाएं न हो। लेकिन कोटमा ग्राम में हुए इस मामले ने पूरे प्रशासन को ही सकते में ला दिया। बुधवार की सुबह जब लोगों ने उस लाश को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम वाले रास्ते पर लाकर रखने की बात सामने रखी और धीरे धीरे लोग वहां पर इकट्ठा होने लगे, गंगा सागर के खिलाफ नारे लगने लगे और यह मामला मीडिया से सामने आया तो इस मामले ने तूल पकड़ लिया। हालांकि मौके की नजाकत को समझते हुए पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक ने मौके पर बल भी भेज दिया। स्थानीय तहसीलदार, एसडीएम और उसके बाद डीसीपी पुलिस आदि वहां पर पहुंच गए, लेकिन तनाव लगातार बढ़ता गया। पटवारी के साथ झूमा झपटी हुई और ग्रामीणों ने उसे खदेड़ भी दिया, मारा भी। पुलिस बल बड़ी संख्या में आया और आखिर में पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी के साथ ही तमाम पुलिस के आला अधिकारी वहां पर पहुंचे। उन्होंने समझाइश दी और इस बात में लिखा पड़ी हुई कि जो जमीन गंगा सागर ने धोखाधड़ी करके पीड़ित के परिवार से, मृतक के परिवार से ली है, उसे वापस दिलाया जाएगा, जिसके बाद उसके परिजन संतुष्ट हुए। दरअसल पूरे मामले को एक सिरे से समझने की जरूरत है। हम आपको बता दें कि ग्राम कोटमा का यह मामला है। संतोष वर्मन जो है, उसकी 7 बेटियां हैं, 6 बहनें हैं और खुद श्रमिक है, मजदूरी का काम करता है, किसी तरह पेट पालकर अपना जीवन यापन करता था। उसके चचेरे भाई ने यह जमीन, चूंकि ये जमीन इनकी पुश्तैनी जमीन थी, उसके चचेरे भाई के नाम पर आ गई थी पिता की मौत के बाद और बंटवारा नहीं हुआ था। इसका फायदा भूमाफिया ने उठाया और उसके चचेरे भाई और संतोष के बीच में जो पारिवारिक विवाद था, मनमुटाव था, उसका फायदा उठाया और जमीन की रजिस्ट्री औने पौने दामों पे अपने नाम पे करा ली। इस पूरे मामले में राजस्व विभाग की लापरवाही भी उजागर हुई है, रजिस्ट्रार कार्यालय की भी लापरवाही उजागर हुई है। जिस जमीन की रजिस्ट्री हुई उसमें रजिस्ट्री के समय जो फोटो लगने चाहिए थे, वो उस मकान के या उस स्थान की जगह दूसरे खाली भूखंड के फोटो लगे थे और क्रेता और विक्रेता की जगह केवल क्रेता की ही फोटो लगी थी। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए और यह मांग की कि गंगा सागर जो भू माफिया है उसके खिलाफ पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। प्रशासन ने इसका आश्वासन भी दिया और कार्रवाई करने के साथ ही जमीन वापस दिलाने की एक स्टाम्प पेपर में एक पक्की लिखा पढ़ी भी उनकी करवा दी। इसके बाद लगातार यहाँ पर कई मामले आने लगे। आपको बता दें कि एक एक करके 7 से 8 लोग सामने खड़े हो गए और उन्होंने सब ने बताया कि हमारी जमीन गंगा सागर ने धोखे से ले ली है। वे दस्तावेज पेश करने लगे, जिसको देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। एक के बाद एक मामले आते जा रहे थे। एक तरफ प्रशासन जो था तैयारियों में लगा हुआ था, पुलिस अधीक्षक और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के माथे चिंता की लकीरें बढ़ने लगी कि आखिर इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। लेकिन पुलिस बल तैनात करके और समझाइश करके और बड़ी ही सूझबूझ से इस मामले को शांत कराया गया। आश्वासन दिया गया कि एक एक की बात सुनी जाएगी और कहीं भी किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। फिलहाल उनका अनुबंध हो जाने के बाद परिजनों ने लाश का अंतिम संस्कार किया और अगले ही दिन
इस पूरे मामले की दृष्टि की बात सामने आई है। इधर इस मामले के सामने आते ही कांग्रेस भी सक्रिय हो गई। उन्होंने प्रदेश की सरकार पर आरोप लगा दिए और भू माफिया और आपराधिक लोगों को संरक्षण देने के आरोप लगाए। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुभाष गुप्ता मौके पर पहुंचे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष कमल प्रताप सिंह भी मौके पर पहुंच गए। दोनों ही अपने अपने तरह से लोगों को समझाते बुझाते रहे और उनके साथ खड़े नजर आए। फिलहाल इस मामले का पटाक्षेप कई घंटों बाद हो तो गया, लेकिन इस पूरे मामले से यह बात सामने जरूर आई कि शहडोल में भू माफिया किस कदर हावी हैं और किस कदर ग्रामीणों की जमीनें, भोले भोले नागरिकों की जमीनें किस कदर हड़प रही है। इसका जीता जागता उदाहरण आज सामने आया। यह बात भी सामने आई कि अगर आज मुख्यमंत्री का आगमन नहीं होता तो प्रशासन इस मामले को शायद ही इतनी गंभीरता से लेता। बहरहाल अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में प्रशासन जो है वो गंगा सागर जैसे भू माफिया के ऊपर क्या कार्यवाही करता है या नहीं, ग्रामीणों को आगे न्याय मिल पाता है या नहीं, शेष जिन लोगों के पास जमीन है जिसे गंगा सागर ने हड़प लिया है उनके खिलाफ या उनके पक्ष में क्या कार्यवाही होती है, उन्हें न्याय मिल पाता है कि नहीं मिल पाता, अब देखना ये है। चलिए आपको दिखाते हैं मौके की वो फुटेज कि कब कब क्या क्या कैसे कैसे हुआ। गंगा सागर लाइन पे है। गंगा सागर कितने बजे भेजो इसको परिवार को? अरे रुको भाई, सुनो पहले तुम बात। 12 बजे करेक्ट आ रहे हैं उसका परिवार, ठीक है ना? तहसील में उस जमीन का तुम वापस एग्रीमेंट उसके बच्चे को नाम से करो। आज के आज ना बेटा, अभी कोर्ट तहसील तो रजिस्ट्री ऑफ मैडम करेंगी। अरे तो लिखी थी करा। अरे यार आ गया वो विनोद। अरे बहन ऑफिस खुल जाती है, ठीक ना? और तुम अभी के अभी ये जा रहे हैं, तुम अभी के अभी इसके परिवार के नाम से एग्रीमेंट करा दो वापस उस जमीन, ठीक है ना? हाँ, 11 बजे तक लोग पहुंच रहे हैं, तुम भी पहुंचो। अब देखिए वो और वहाँ पे देखो विवाद कोई नहीं, 4-5 लोग जाओ शांति से। अरे मेरी बात शांति से जाओ और शांति से वो करा देगा, ठीक है ना? गंगा सागर चलो करा दो। गंगा सागर और बड़े पापा बेचे हैं। लल्ला प्रसाद बबलू नाम है, राजेंद्र नाम है, वो बेचा है गंगा सागर को और पता नहीं चलने दिए। जब पापा को पता चला तो बहुत टेंशन में आ गए थे। तो छोड़ के चले गए। अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार एक पुश्तैनी जमीन पर 4 भाइयों का जो जमीन थी उसमें बड़े भाई ने जमीन को बेच दिया और उसके बाद वो कहीं बाहर चला गया। और जो छोटा भाई था उसके परिजनों का आरोप है कि इसी कारण से सदमे में आकर उसकी कल हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और जो हिस्सा उनको मिलना चाहिए था लीगली वो नहीं मिला। इस पूरे प्रकरण में पुलिस बल मौके पर मौजूद है, एसडीएम भी मौके पर मौजूद हैं और इनको समझाइश भी दी गई है कि इनका जो वैधानिक हक है, जो अधिकार है, वो उनको दिया जाएगा। तो कथित जो माफिया है वो उसके द्वारा और भी लोगों के साथ इस तरह के कार्य किए गए हैं उसका देखिए, अभी तक इस बारे में कोई सूचना हमको किसी प्रकार से नहीं दी गई है कि ऐसी कोई माफिया इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन अगर वो कोई माफिया इसमें इन्वॉल्व भी होगा तो उसको पूरी तरीके से नस्तोनाबूद किया जाएगा। सर, सोहागपुर थाने में शिकायत दी गई थी और सोहागपुर थाने में 7 बहनों का आरोप है। जो मृतक है उसकी 6 बहनें, उनका कहना है कि हम थाने गए थे, पुलिस ने नहीं सुनी, वहाँ से लौटा दिया। सोहागपुर थाने गई, उनके पास रिसीव है इस चीज़ की। बड़े भाई ने पूरी ज़मीन बेचकर पूरा पैसा रखा और बाहर कहीं चला गया है। अभी तक यही बात प्रकाश में आई।